नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का यूपी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ नेहा। बड़े बड़े दावे करने वाली बीजेपी सरकार के विधायक से जनता कितनी खुश है, ये समझने के लिए हमारी टीम चंदौली जिले के चकिया विधानसभा पहुंची, जहां से बीजेपी के विधायक शारदा प्रसाद को जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा भेजा था। पर विधायक शारदा प्रसाद जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। आज भी विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे गांव है जहां ना तो पीने के लिए पानी की व्यवस्था है और ना ही बिजली है। सड़कें तो लगभग पूरे विधानसभा क्षेत्र में जर्जर हो गई है। चकिया विधानसभा के मुबारकपुर ग्राम सभा के मझराती गांव की स्थिति तो बहुत ही ज्यादा दयनीय है। गांव के ग्रामीणों को पहाड़ से गिर रहा पानी पीना पड़ रहा है। ना ही गांव में हैंडपंप है और ना ही बिजली की व्यवस्था है। यही नहीं, आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। गांव वालों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। वहां के छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए 5 से 7 किलोमीटर दूर दूसरी जगह जाना पड़ता है। गांव के कई ग्रामीणों के पास राशन कार्ड तक नहीं है, ना ही उन्हें सरकार की किसी भी योजना का लाभ मिल पा रहा है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं सपा से मनोज सिंह डब्बुलू और बीजेपी से सूर्यमणि तिवारी और स्थानीय रहवासी है अवनीश तिवारी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का स्वागत है साधना न्यूज में। सबसे पहले सूर्यमणि जी, आप ही करूंगी। ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हम खुद भी देख रहे हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये जो क्षेत्र है, ये जो गांव है, यहाँ की स्थिति से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्या कुछ विकास कार्य अभी तक हुए हैं आपकी पार्टी की ओर से? सबसे पहले तो आप ये बताएं। तो सूर्यमणि जी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। चलो मनोज सिंह से हम रुक करते हैं। मनोज सिंह जी, ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये जो पूरा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे जो आसपास के गांव है, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान स्थिति हम देख रहे हैं। ना ही यहाँ पर सड़कें हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली तो मानो है ही नहीं। लोग परेशान है, रोजगार का कोई साधन नहीं है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि विकास काम हमने किए हैं। ऐसा है कि हेलो जी जी, ऐसा है कि सत्ताधारी लोग यह दिन में चांद दिखाते हैं और रात में सूरज दिखाते हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है जी। इसलिए जनता इनको अब बिल्कुल ऊब चुकी है। समाजवादी पार्टी की सरकार 6 महीने में आने वाली है। ये लोग चाहने वाले हैं, इसलिए इनसे ज्यादा उम्मीद जनता को अब बची नहीं है। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। सूर्यमणि जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्यमणि जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले यही हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं चकिया क्षेत्र के आसपास के जो इलाके हैं, ग्रामीण इलाके, वहां की बहुत ज्यादा लोग परेशान है। यहाँ पर कहना है लोगों का कि कोई भी काम नहीं हुए, कोई भी विकास काम नहीं हुए। यहाँ तक कि जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है पानी, पेयजल की इतनी ज्यादा यहाँ पर दिक्कत है कि वो इधर उधर भटक रहे हैं। ना ही हैंडपंप है और इतने ज्यादा मजबूर है, इतने ज्यादा परेशान है कि जो पहाड़ों से यहाँ पर जो पानी आता है वो पी रहे हैं ग्रामीण। सूर्यमणि जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ मैडम। जी बताइए, क्या क्या अभी तक यहाँ विकास काम हुए हैं? जो मैंने आपने प्रश्न किया, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, स्थानीय लोगों की जो समस्याएं हैं, बीजेपी ने अभी तक इसे लेकर क्या कुछ कदम उठाए? ये चकिया विधानसभा की बात कर रहे हैं मैडम जी। तो चकिया विधानसभा के बारे में तो वहाँ के विधायक बताएंगे, लेकिन जो हमारी सरकारी योजनाएं हैं, मैं आपको जो जानकारी है मैं जानता हूँ उन चीजों को। आप एक एक गांव में मतलब आप पता कर सकती हैं। जो योजनाएं हैं वो धरातल पे हैं। जैसे यह मैं कह सकता हूँ कि हमारे साथ में जो कोरोना काल में जो हम लोगों ने सहयोग किया, विधायक शारदा प्रसाद जो है 20 लाख रुपए उन्होंने जो कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट के लिए उन्होंने दिया था। आवाज आ रही है मैडम? जी सूर्यमणि जी, अपनी बात पूरी करिए, सुन रहे हैं आपको जी। और ये जो हमारे पास
जो हमारी सरकार की योजना हम लोग के आम जनता तक पहुंचाने का काम, जैसे कोरोना का राशन, जो जरूरतमंदों को मुफ्त राशन देने का सरकार ने काम किया है, वह बहुत ही सराहनीय रहा है। और लोगों को गांव में रोजगार, मनरेगा के माध्यम से गांव में रोजगार, तमाम ऐसे माध्यम दिए गए, इनके माध्यम से रोजगार सरकार ने दिया। और ये कह सकते हैं कि चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, पिछली सरकारों की तुलना में हम बिजली जो है ज्यादा दे रहे हैं। हमने उज्ज्वला गैस लोगों को ज्यादा बढ़ा, फर्स्ट स्टेज के बाद आज हमारा सेकेंड स्टेज भी चल रहा है। तीसरा कि अभी हम जिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के लिए उपेक्षित थे, चाहे वह कोई भी दुर्गम इलाका हो, वहाँ पे बिजली नहीं मिलती थी, आज 16 घंटे 18 घंटे बिजली वहाँ पहुँचाने का सरकार काम कर रही है। अच्छा जी सूर्यमनोज जी, लेकिन आपने कहा कि आप वहाँ के लोगों से बात करना, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी हमसे जुड़ेंगे, और ये जो हम आपसे बात कह रहे हैं, जो प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं, चाहे चकिया की बात करें, चंदौली की बात करें या मजराती, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा परेशान है। हम वहाँ पर गए थे, हमारी टीम वहाँ पर बाकायदा गई थी, वहाँ जाके लोगों से बातचीत करी, वहाँ की स्थिति हमने खुद कैप्चर करी। उसके बाद ये प्रश्न आपसे किया गया है कि क्या कुछ काम यहाँ पर हुए हैं। विधायक से भी हम बात संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि विधायक का भी क्या कुछ कहना है, लेकिन आपकी ही पार्टी यहाँ पर है, सत्ता में है, और यही कहना है कि 2022 भी हमारे सामने है। बीजेपी का यही कहना है बार बार कि हम 2022 में वापस आएंगे और वो सब काम करेंगे जो जनता के हित में होने चाहिए। लेकिन अभी तक जो समय बीता उसमें क्या किया वो तस्वीरें बयां कर रही है। मैडम, कथनी और करनी देखिए दोनों में फर्क होता है। हमारी सरकार ने काम किया है, हमारी सरकार जो है, देखिए काम जरूर किया, आप कह रहे ठीक है, हम मानते हैं काम किया, लेकिन वो इलाका, वो क्षेत्र जो जहाँ पर लोग परेशान है, जहाँ लोगों को जरूरत है, वहाँ क्यों नहीं आप पहुँचे? अभी भी हम मान रहे हैं। मैम एक बात है, जी ऐसा है कि चंदौली धान का कटोरा है, सबको जो है जरा पूछिए कि इस धान के कटोरे में 2017 में सरकार आई, मनोज जी आपका भी रुक करूंगी जी। मनोज जी आपसे भी जवाब लूंगे। मनोज जी पहले सूर्यमनोज जी को सुन लेते हैं कि क्या उन्होंने काम किया, जरा वो बता रहे, उन्हें सुन लेते फिर आपसे भी जवाब लेते हैं। उनका हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन स्थानों तक भी विकास, सरकार की जो है सरकार का विकास वहाँ पहुँचे, उस स्थान पे, उन क्षेत्रों में जहाँ पे हम विकास नहीं कर पा रहे हैं, कहीं न कहीं कठिनाइयाँ आ रही हैं, कहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं कि चाह के भी काम नहीं कर पाता है, ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आती हैं। अभी हम लोग जो है माननीय प्रधान, हमारी माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी हमारे सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वहाँ एक पतुआबा का आश्रम है, और आश्रम में बोरवेल 450 फीट का बोरवेल जो है, पानी एक बोरिंग कराई जाए तो वहाँ से केवल डस्ट निकल रहा था, वहाँ पे पानी नहीं निकला। बड़ी मशीन लगा के काम हो रहा था, पत्थर तोड़ के काम हो रहा था, हम लोग सामने प्रमाण थे, लेकिन वहाँ पानी नहीं निकला। कहीं न कहीं हमारी भी मजबूरियाँ होती हैं कि हम तलाशते रह जाते हैं, उन पत्थरों में पानी नहीं निकलता है। अच्छा। तो निराश मन होकर के वापस आना पड़ता है। तो कहीं न कहीं ये असुविधाएं होंगी। जैसे पानी पीने की बात आती थी, तो सरकार का बजट, सरकार काम कर रही है उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, कहीं न कहीं से जो है शोधन करके पानी ले आने का काम आपने अपनी असुविधा बता दी, लेकिन ग्रामीणों को जो असुविधा हो रही है उसकी सूद लेने की कोशिश नहीं की आपने? नहीं, ग्रामीणों को असुविधा होगी, हम नहीं कह सकते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर हैं, लेकिन असुविधा होगी। जनप्रतिनिधि जो क्षेत्र के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको गांव में जाना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। हमारा तो क्यों नहीं गए अभी तक, क्यों नहीं गए? साफ कहना है ग्रामीणों का, जो स्थानीय है वहाँ के, साफ कहना है कि अभी तक विधायक नहीं पहुंचे। कई बार उन्होंने कोशिश की कि जनप्रतिनिधियों से संपर्क साधा जाए, या फिर जो भी जिम्मेदार है उन तक कम से कम पीने का पानी तो मिल जाए, आने जाने का चलो ठीक है, सड़क नहीं है चलो ठीक है, स्कूल नहीं है, किलोमीटर दूर जा रहे हैं हम लोग वो भी चलो ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो पानी, पानी के बिना तो जिंदगी ही नहीं है, उस और भी किसी का ध्यान नहीं है। ठीक है, पानी की समस्या कहीं न कहीं है, लेकिन चलिए समस्या है, आप ये मान रहे हैं। सूर्यमनोज जी हमारे साथ स्थानीय निवासी यहाँ के जुड़े हुए हैं, जो इस पूरी समस्या को मूलभूत तरीके से देख रहे हैं, और उनके भी कई सवाल है। अवनीश जी आपका स्वागत है, और सबसे पहले तो
क्या समस्या है इन इलाकों में, चंदौली की, चकिया की और मजराती की? चलिए अवनीश जी भी हमसे जुड़ेंगे, संपर्क टूट गया, कोशिश करते हैं। मनोज जी, आपने सुना सूर्यमुनि जी को, जिस तरीके से उन्होंने बताया, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ ग्रामीण जो इलाका है जहां लोग परेशान है वहां नहीं गए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम कोशिश कर रहे थे लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाए। ऐसा है ना, कोशिश वाली बात उन्होंने कहा, उज्ज्वला दिए, शौचालय दिए, नाली पनरोहा खड़ंजा दिए, बोरिंग कराए और पत्थर उड़ गए, पानी नहीं आए। मैं कहता हूँ नाली पनरोहा खड़ंजा में ही सरकार इनकी बीत गई। धान का कटोरा चंदौली है, यहाँ पर एक भी कैनाल इस सरकार में लगने का काम नहीं हुआ। अगर कहीं लगे हैं तो बता दें। दूसरी बात, हमारे जेपी नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो आए थे चंदौली में, एक ट्रामा सेंटर बनाए, उसमें महेंद्र नाथ पांडे जी भी थे, साधना सिंह जी विधायक थी और सुशील सिंह जी विधायक थे और अनुप्रिया पटेल जी भी उस समय आई थी और 10 करोड़ रुपया का बजट था, जिसमें 9 करोड़ रुपया लग गया इनके टेंट तम्बू में। इतना भव्य कार्यक्रम हुआ था और आज भी वो ट्रामा सेंटर वैसे ही पत्थर देख रहा है। उस पत्थर लगाने में 1 करोड़ लग गया, 10 करोड़ खत्म हो गया, दूसरी बजट आई नहीं। यह मामला 2018 का है, आज 21 हो गई। 18 में किए, 19 में वोट ले लिए। मैं कहता हूँ ये काम ही होती है भारतीय जनता पार्टी का, दिखाने का। मैं कहता हूँ उज्ज्वला की बात करते हैं, कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि बेटी को एक मेडिकल कॉलेज हम लोग लाए थे, उस जगह को चेंज कराने में 4.5 साल लगा दिए। अब मालूम पड़ रहा है कि योगी जी आएंगे और वैसे ही ट्रामा सेंटरवा जैसे बना के चले जाएंगे। अब 5 साल फिर कोई इसको देखेगा नहीं। मैं एक छोटा सा विधायक हुआ करता था, यहाँ पर सेना भर्ती 7 दिन करवाया था और इस जिला के डिफेंस मिनिस्टर हैं बाबू राजनाथ सिंह जी। उसके बाद भी चंदौली में सितंबर 6 तारीख को सेना भर्ती होने वाली थी, वो कोरोना काल के नाम पर ये लोग टालने का काम कर दिए। अभी माननीय मोदी जी आए थे, एक क्लास में 6000 बच्चों को बनारस में बिठा के पढ़ा के चले गए, वहाँ कोरोना नहीं लगा। और बच्चों को मैं कहता हूँ कि सब बच्चों को टेस्ट करा लो, सब बच्चों को इंजेक्शन लगवा लो। उसके बाद जिसका इंजेक्शन नहीं लगता है उस बच्चे को दौड़ में मत कराओ। जिस बच्चे का उम्र बीत जाएगी, 2 साल से भर्ती नहीं हुई है, वह बच्चा कहाँ जाएगा? यह देखिए, यह लोग सिर्फ बोलने का काम करते हैं। एक बात और मैं और कहूँगा, हमारे यहाँ पंडित कमलापति त्रिपाठी जी हुआ करते थे, वो 200 एकड़ जमीन यही रेलवे कोच के नाम पर लेके रखे थे। हमारे ही जिला के बहुत बड़े मंत्री है, भारी भरकम उद्योग मंत्री बने हैं माननीय श्री महेंद्र नाथ पांडे जी। मैंने एक दिन कहा था कि महेंद्र नाथ पांडे जी यहाँ पर एक फैक्ट्री बनवा दें और मत दे किसी समाजवादी के बच्चों को काम, सिर्फ काम दे दे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, तब भी मुगलसराय में पाकिटमारी कम हो जाएगी। यह बात कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। एक भी कैनाल नहीं बनवाए, एक भी पावर हाउस नहीं बनवाए, एक भी कॉलेज नहीं बनवाए। सैयद राजा में बालिका डिग्री कॉलेज, यह कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। सैयद राजा में 2017 में मेडिकल डिग्री कॉलेज, बालिका डिग्री कॉलेज बन के तैयार हो गया। ये लोग आज तक चालू नहीं कराए। अब सुन रहा हूँ कि योगी जी आएंगे तो उसका फीता काटेंगे। एक बात और आपको मैं बताऊंगा कि मैं चंदौली सैयद राजा का पूर्व विधायक हूँ, मनोज कुमार सिंह डबलू मेरा नाम है और मेरी बेटी चंदौली की पहली पायलट बनी है। यह मुझे खुशी होती है। 56 इंच का सीना मेरा होता है। मेरी बेटी को न शौचालय चाहिए, न उज्ज्वला गैस चाहिए, न मेरी बेटी को इनका 500 रुपया का योगदान चाहिए। मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सभी बेटियों को अगर कुछ बना दे, MBBS डॉक्टर बना दे, उनको सही जगह पर लगा दे, उनकी शिक्षा दीक्षा कर दे, तो आज मुझे लगता है न उज्ज्वला की जरूरत पड़ेगी। यह बताइए, इससे पहले बात होती थी, बाबा रामदेव जी कहते थे, बताइए 30 रुपया का पेट्रोल चाहिए कि 70 रुपया का? माननीय मोदी जी ने कहा न योगी बाबा कि ये न रामदेव जी का चलेगा न जनता का चलेगा,
70 और 30 दोनों जोड़ के 100 रुपया कर दिए। मनोज जी आपके पास फिर आऊंगी और सूर्यमुनि जी से भी इसका जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ संवाददाता रविशंकर मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के साक्षी है, मौके पर पहुंचे थे और दूसरी बात एक मैडम और मेरी बात सुन लीजिए। चलिए बोल लीजिए। जिस माननीय शारदा विधायक जी की आप बात कर रहे हैं वह 2 बार बसपा में विधायक रहे हैं, यहाँ पे स्टेट मिनिस्टर भी रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के तीसरे बार के विधायक हैं। उसके बाद भी एक पत्रकार पर केस क्या कराते हैं जानते हैं आप? जी बिल्कुल। SC का मुकदमा होता है कि मैं असहाय दलित गरीब हूँ, देह ब्राह्मण मेरे खिलाफ लिख दिया ये पत्रकार। आज भी वह रो रहे हैं कि मैं असहाय दलित हूँ और SC केस होता है एक पत्रकार के ऊपर। ऐसे विधायक के बारे में हमको क्यों जोड़ के हमारा बिल्कुल हमारे भी संज्ञान में पूरा मामला है मनोज जी और इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ सुनिए हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए, पहले उनसे भी हम पूछ लेते हैं और सूर्यमुनि जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जवाब लेना है मनोज जी। रविशंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर बताएं पूरा मामला, क्योंकि आप जिस तरीके से मौके पर पहुंचे और जिस तरीके से यहाँ पर अव्यवस्था है, ना ही सड़कें है ना ही पानी की व्यवस्था है, सड़कें जिस स्थिति में पहले थी वो अब और भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। आप मौके पर पहुंचे थे, स्थानीय लोगों से आपने बातचीत की, क्या कुछ तस्वीरें वहां की निकल कर सामने आई जरा हमारे साथ हमें बताइए, क्योंकि हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। जी मैं आपको बता दूं चंदौली जनपद के चकिया विधानसभा में वनांचल क्षेत्र आता है और चकिया विधानसभा के मजराती गांव एक ऐसा बस्ती है जहां पे जाने के लिए 4 किलोमीटर की दूरी तय पैदल करने के बाद पहाड़ अटाकर वह बस्ती बसा हुआ है, जाने के लिए रास्ता नहीं है। सवाल यहाँ तक उठता है कि उनको अगर मोबाइल भी चार्ज करनी है तो दूसरे गांव में 4 किलोमीटर जाकर चार्ज करते हैं या और पानी पीने के लिए जो पहाड़ से पानी गिरता है उसका पानी पीने के लिए मजबूर है। जहाँ तक भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है, लेकिन चकिया विधानसभा के मजराती गांव की इतनी दयनीय स्थिति है कि विद्यालय तक नहीं है कि बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाएं। जी ठीक है रविशंकर, आप हमारे साथ बने रहिए। सूर्यमुनि जी आपने सुना, हमारे संवाददाता खुद मौके पर पहुंचे थे और जिस गांव का जिक्र मैं कर रही थी, मजराती गांव, जहां के लोग काफी ज्यादा बेबस है, वो खोजते हैं। कई बार उन्होंने कोशिश की कांटेक्ट करने की, यहाँ तक कि उनका मोबाइल भी अगर उनको चार्ज करना होता है तो उन्हें दूसरे गाँव का रुख करना होता है। ये किस सदी की तस्वीरें है ये? हाँ मैडम, बात आपकी मैं समझ रहा हूँ। जी आप ये बताइए, पार्टी से कोई अभी तक मजराती गांव में गया जो जनप्रतिनिधि है या फिर जो भी जिम्मेदार है, हम किसी या फिर आपकी अगर मैं बात कर लूँ, आप लोग कभी गए, आपने कभी कोशिश की वहाँ पर जाने की? मेरा आपको मैं स्पष्ट बता दूं, मेरा कार्य क्षेत्र उधर नहीं है मैडम। मेरा आप पार्टी से तो है, आप लोगों का ये जिम्मेदारी बनती है, एक जनप्रतिनिधि सत्ताधारी पार्टी के जितने भी लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम लोगों के भी कार्य हैं, लगे हुए हैं, समाज का कार्य हम लोग कर रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए जी, ये बताइए अब आपको ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है, तस्वीरें हमने दिखाई, क्या स्थिति है वो भी हमने आपको अवगत कराया। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं बताया, मेरा कार्य क्षेत्र वो नहीं है, या विधायक जी ही आएंगे तभी जाके समस्या का समाधान होगा। कुछ ही महीने बचे हैं, 5 से 6 महीने बचे हैं, आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव भी है। अब क्या करेंगे? क्योंकि अब लोग जो नाराज है, जो देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं, अब आप क्या करेंगे ये बताइए। आप मजराती की बात कर रही हैं, मजराती में हमारी टीम लग रही है, काम कर रही पूरी, और वहाँ जो समस्या है उसका निदान करने का पूरा प्रयास हो रहा है। आप ये प्रयास किया जा रहा है जी, कब तक ये प्रयास पूरा हो जाएगा आचार संहिता लगने के बाद? आप लोगों की टीम अच्छा काम कर रही है, ऐसे जगहों का चयन कर रही है जहाँ पे सरकार का विकास आप कह रही है नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं। हमने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि एक बोरवेल लगभग वह इतना 450 फीट नीचे जाने के बाद टोटल डस्ट मिलता है, तो निराशा हाथ लगती है। सरकार प्रयास कर रही है। हम लोग अब टंकी मतलब जो पानी टैंक बना करके एक दूसरे जगह से स्टोर करके पानी वहाँ भेजने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गाँव में नल जल योजना चल रही है, जैसे हमारा बुंदेलखंड का जो मामला था, बुंदेलखंड के माध्यम की तर्ज पे यहाँ पे भी काम होने जा रहा है। सरकार अच्छा काम कर रही है। अब सबके लिए सब जो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, सच में सरकार किसी को ऐसा नहीं कि नहीं किसी के साथ भेदभाव करती है और योजनाओं का लाभ भरपूर प्रयास करती है सरकार की सभी लोगों तक पहुँचे। चलिए सूर्यमुनि जी, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, रविशंकर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
आ रही है। जी, यही कहना है सुरमुनि जी का कि हमारी सरकार सबके लिए काम कर रही है और जो आने वाला वक्त है, जितना समय हमें मिला है, जो हमने तस्वीरें दिखाई, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी पहल है, आपने मजराती जो क्षेत्र है, जो गांव है, उसकी तस्वीरें हम तक पहुंचाई, ग्रामीणों की बात हम तक पहुंचाई। उनका ये भी कहना है कि जो अब समय हमारे पास बचा हुआ है उसमें हम इस समस्या का समाधान करेंगे, यानी सड़कें जो जर्जर हो चुकी है उसको बनवाया जाएगा, पानी की समस्या जो यहाँ पर है, यहाँ तक कि बिजली का जो गहन संकट यहाँ पर है उसे भी दूर किया जाएगा, ये उनका कहना है। जी, अभी सरकार को लगभग 4.5 साल पूर्ण होने हैं और सरकार ने बड़े बड़े दावे किए हैं। अगर चकिया विधानसभा के क्षेत्र में अगर देखा जाए, दौरा किया जाए, तो ये समझ में नहीं आता है कि गड्ढे में रोड है या गड्ढा में रोड। यहाँ यानी कि योगी सरकार का एक बहुत ही अच्छा पहल है, गड्ढा मुक्त सरकार, लेकिन आप चकिया में देख लें तो कई सारी सड़कें, इतनी रोड है कि आए दिन वहाँ पे घटनाएं घटती रहती हैं। और आपने एक वीडियो भी देखा होगा कि एक नेवाजगंज में एक साइकिल पर चार बाल्टी पानी भरकर ले जा रहे हैं ग्रामीण। किस तरह से वहाँ की स्थिति चकिया विधानसभा की है, ये तो तस्वीर देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं हमारे साधना न्यूज के दर्शक। ठीक है मनोज जी, हमने सूर्यमुनि जी को सुना, संवाददाता को भी हमने सुना, और सूर्यमुनि जी का भी यही कहना है कि जो समय है, जो हमारे पास अब बचा हुआ है, अब उस समय में हम काम करेंगे। अब जो स्थिति है वो शायद अब ना रहे। सही कह रहे हैं कि अब देखिए समय हो गया है समेटने की। अब बोरिया बिस्तर बांध के समेट रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ऐसा है कि हमारी सरकार थी तो चारों विधानसभा में 132 के पावर हाउस हम लोग बनवाने का काम किए थे। देखिए सैयदराजा विधानसभा में सैयदराज धानापुर में 132, उसके बाद अवाजापुर में 3311, उसके बाद तुलसी आश्रम, चारी में, चिरई गांव में, सैयदराजा मार्केट में, माधोपुर में, डवरिया, ये सब करके हम लोग 10 पावर हाउस बनवाने का काम किए थे। लेकिन यह 17 से 22 आने वाला है, इसमें एक भी पावर हाउस बनने का काम नहीं हुआ। तो ये लोग तो सिर्फ गुमराह करते हैं लोगों के, हमने बिजली दिया। अरे जब आप पावर हाउस नहीं बनाओगे, पावर प्लांट नहीं बनाओगे, तो बिजली कहाँ भगवान देंगे? क्या आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर? यह लोग कोई काम नहीं करते हैं, सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। मैं इसीलिए मैं पहले कहा कि इनको कह रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है। मैं मानता हूँ इनका कर्म क्षेत्र अलग है, लेकिन जिस क्षेत्र की बात हो रही है उस क्षेत्र के बॉर्डर पे ही आपका स्वयं का घर है। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि जब वहाँ से बेचारा लाचार गरीब दलित विधायक है, जो कि मंत्री भी रहा है, 3 बार के विधायक रहा है, और वो केस करवा रहा है, उनसे क्या उम्मीद आप करेंगी? अगर मैं भी कुछ बोलूंगा तो हो सकता है हर जन एक मेरे ऊपर भी लग जाएगा। मैम आपके पत्रकार एक अंदर बंद है 8 दिन से, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जो स्थिति है पत्रकारों की जो स्थिति है हमने वो भी देखी, और जो क्षेत्र की स्थिति है, अलग अलग ग्रामीण इलाकों की स्थिति है वो भी हमने देखी। और यही कहना है बीजेपी की ओर से भी कि आने वाले समय जो समय हमें मिला हुआ है उसमें हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। चलिए, तो देखने वाली बात होगी कि अब 5 से 6 महीने में क्या विकास काम होते हैं। चंदौली की अगर बात कर ले, चकिया की बात कर ले, या फिर मजराती की बात कर ले। चलिए, मनोज जी, सूर्यमुनि जी और हमारे संवाददाता रविशंकर भी हमारे साथ जुड़े होते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इससे पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।